तो अभी रात के 11 सवा 11 बज रहे हैं। हम लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से हम लोगों का जो है ना ट्रैवल चल रहा था, और बीच में जो है ना हमारे बस का जो है ना एक टायर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ड्राइवर का कहना है कि अगर 5 मिनट और गाड़ी चलती तो जो है ना बस से वो चक्का जो है ना आगे वाला अलग हो जाता, और फिर उसके बाद में क्या होता पता नहीं। कुछ ना कुछ जो है ना होते ही जा रहा है। ये दीदी सो गए थे, पीकू भी सोई हुई थी, नींद से उठे। मैं बैठी थी, मैं रील्स में जैसे रुक रही थी, मैं रील बनाते जा रही हूँ, एडिट करते जा रही हूँ, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तभी सारे पैसेंजर्स जो है ना वो उतर गए हैं। डेपो से जो है ना ड्राइवर कंडक्टर ने दूसरी वाली बस बुलाई है, तो हम लोग उसमें बैठ के जाएंगे। तो अब नीचे उतर गए, हम लोग वेट कर रहे हैं। पता नहीं कि वैसे कुछ ना कुछ हो रहा है, बट कुछ हुआ नहीं, उससे अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे रास्ते पे ही रुक गए हैं। यहाँ पे टोल नाका है। हम लोग अमरावती से थोड़ा आगे है अभी। यहाँ पे हम लोगों के साथ ये वाली अनहोनी हो गई। अब देखते हैं घर के कब तक पहुँचते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सब लोग नीचे उतर गए थे, क्योंकि सब लोगों को जो है ना मतलब जाना था, किसी को कुछ, किसी को कहीं घर जाना था, किसी को कहीं राखी बांधने के लिए। भी रक्षाबंधन चल रहा है ना मेन, इस वजह से कोई ना कोई यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है। और बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाना मतलब बहुत, और वो भी आधी रात के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाती है। सब लोग निकल के नीचे बैठ गए थे। तो अभी 12 बजते आ गए, 12 बजने में बस 2-4 ही कुछ मिनट बाकी है। और हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं, अमरावती में है हम लोग, मतलब अमरावती से थोड़ा थोड़ा आगे है, टोल के पास में, टोल नाके के पास में। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अभी हम लोग जो है ना सब लोग नीचे उतरे, तो ड्राइवर भैया जो है उनके साथ बात की। तो ड्राइवर भैया वही कह रहे थे कि भगवान की बहुत कृपा है कि गाड़ी स्पीड में नहीं थी, गाड़ी स्लो में थी। तो उनको ध्यान में आया कि थोड़ा मतलब बस जो है थोड़ी डगमगाई जैसी लगी उनको, तो उन्होंने तुरंत रोक के चेक किया। अगर कम से कम 80-90 के स्पीड में बस चलती है, तो 80-90 के स्पीड में अगर वो चक्का निकल गया होता आने वाले 5 या 10 मिनट में, 5 मिनट में निकल ही जाता वो। तो अगर 80-90 के स्पीड में अगर वो चक्का निकल जाता तो डायरेक्ट बस जो है ना पलट सकती थी। और 80-90 के स्पीड में बस अगर पलटती तो सोच ही सकते हो आप, इंजर्ड भी हो सकते थे। 90% चांस थी कि जगह पे कुछ ना कुछ हो जाता था, ख़त्म। वही बोल रहे थे ड्राइवर भैया। तो भगवान की कृपा है, बहुत इससे बच गए हम लोग। अभी देखते हैं दूसरी बस कब तक आती है। इन्होंने यहाँ के पास वाले डिपो में फ़ोन किया, बट बस अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो है ना देखते हैं नेक्स्ट बस कितने बजे आती है, कितने बजे नहीं, उस हिसाब से फिर हम लोग जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल यहीं रुके हैं। बस में लाइट वाइट चालू करके रखी हुई है। हस्बैंड और जो भैया भाभी साथ में आए हैं वो नीचे उतर गए हैं। मैं दोनों बच्चों को लेके यहीं पर हूँ बस में अभी तक। और आंटी लोग भी थी, अभी आंटी लोग नीचे उतर के बैठी है, मैं बच्चों को लेके यहीं पर हूँ। देखते हैं अब क्या होता है, कब आती है बस। तो फाइनली हम लोगों को जो है ना रात में 3-4 के करीब करीब जो है ना एक ट्रैवल्स बस मिल गई। वही बस मिली हम लोग जिसको बुक करने के लिए ये लोग गए थे। बट इसमें जो है ना सीट्स हाउसफुल हो गई थी। जो लग्जरी बसेस होती है ना, जो स्लीपर कोच समथिंग क्या बोलते हैं पता नहीं, स्लीपर वाली जो होती है ना, वो वाली बस जो है ना हम लोग इसी से आने वाले थे, इसीलिए हम लोगों ने जाते वक्त ट्रेन की टिकट नहीं कराई थी। बट इसमें सीट फुल थे, इस वजह से हम लोगों ने नहीं किया। बट जो है ना जो बस ख़राब हुई थी उस बस के ड्राइवर कंडक्टर ने ये वाली बस, लग्जरी बस जो है उसको रुकाई। और जो ड्राइवर वाला कैबिन होता है ना, फिर हम लोग उसमें चारों लोग जो है ना हम लोग बच्चों के साथ में उसमें बैठ के आए। और इतनी नींद लग रही थी रात में, क्योंकि दिन भर में हम लोग का यहाँ वहाँ भाग दौड़ हो गया था इस वजह से। बट जो है ना प्रॉपर बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो कहाँ से सो सकते थे। फाइनली जो है ना हम लोग घर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना लंबा ट्रैवल रहा है हम लोगों का, और इतनी नींद लग रही है क्योंकि पूरी रात भर से जगे हुए हैं हम लोग। इतना ज़्यादा लंबा हो गया ना ट्रैवल, बस के चक्कर में रुकते रुकते ऐसे करते करते फाइनली हम लोगों को एक गाड़ी मिली। तो जो है ना हम लोग उससे आ गए। और अभी जो है ना इतना थक गए हम लोग कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बहुत नींद आ रही है, बच्चों को भी नींद आ रही है और हम दोनों को भी। तो हमने जो है ना आज बच्चों की स्कूल बंक करा दी है। टप्पू का तो वैसे भी टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि कल उसको टीचर्स डे पे छुट्टी है, तो उसका आज सेलिब्रेशन है। बट पीकू की स्कूल थी, बट हम लोगों ने दोनों बच्चों की स्कूल बंक करा दी, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सोने। आते से ही जो है ना मैंने फ्रेश करके ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे वैसे ही नहीं सोया जाता। मैं फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर ली हूँ, और अभी मैं जाने वाली हूँ सोने। आराम से सोऊंगी 2-3 घंटे, फिर उठने के बाद में काम करूँगी। तो हम लोग सब जो है ना 2-3 घंटे के लिए सो गए थे। मैंने बच्चों को भी स्कूल में नहीं भेजा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था नींद वगैरह नहीं हुई है तो कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, या तो फिर स्कूल में चक्कर वगैरह ना आ जाए।
उसके बाद में हम लोग जब उठे 2-3 घंटे की अच्छी नींद लेके जब हम लोग उठे तो उसके बाद में उठते से ही सब लोग काम पे लग गए। हमारे यहाँ यही होता है, जब ज़्यादा काम होता है तो सब लोग मिल के काम करते हैं। मैंने थोड़ा सा घर में डस्टिंग कर दी, हस्बैंड ने थोड़ा सा घर में झाड़ू पोछा कर दिया, और पीकू जो है ना अपनी चीज़, जैसे कि उसका स्टडी टेबल हो गया, उसका टेंट हो गया, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, ये टप्पी को जो है ना क्लीन कर देती है। तो बस वो वही कर रही है। टप्पू अपना खेल रहा है। टप्पू अभी छोटा है, उसको नहीं समझ में आता है, वो खेल रहा है। तो मैंने तुरंत आके जो है ना खाना चढ़ा दिया, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। अभी शाम का टाइम हो रहा है और सबको भूख लग रही थी। तो घर में लाल भाजी रखी हुई थी, तो मैंने लाल भाजी में बैंगन डाल के बनाए, उसी के साथ में दाल चावल बनाया, रोटी बनाई, और फिर जो है ना मैंने सबको खाना खिला दिया। और मैंने बर्तन क्लीन किए, कपड़े धोए, क्योंकि वहाँ से आए थे ना तो बहुत कपड़े जमा हो गए थे। तो मैंने सारी चीज़ें की, और उसके बाद में फिर मैंने लास्ट में खाना खाया। कहीं से आते हैं ना तो घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बट वापस घर में आने के बाद में इतने सारे काम बढ़ जाते हैं। घर पैक रहता है तो घर में धूल मिट्टी हर जगह हो जाती है। साथ ही में हम लोग वहाँ से आते तो सारे बैग जब अनपैक करते हो ना, इतने कपड़े निकलते हैं धोने के लिए। मेरे पास इतने कपड़े निकले हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और देखो यहाँ पे मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, साथ में थोड़ा सा सलाद लिया है मैंने, खीरा जो है ना, खीरा लिया, और मैं यहाँ पे लास्ट में बैठ के खा रही हूँ। अभी रात हो रही है, 7:30 7:30 कुछ बज रहे हैं अभी। मुझे सब कुछ निपटा के खाते खाते देखो इतना टाइम हो गया, क्योंकि बर्तन भी थे जमा, मैंने वो घस लिए, कपड़े वपड़े धो के सुखा दिए। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा चले गए थे मार्केट में। हम लोग फ़िल्टर का पानी बाहर से लाते हैं, बाहर फ़िल्टर मशीन जो लगती है ना, वहाँ से लाते हैं, तो वहीं भी जा रहे थे और कुछ चीज़ें लानी थी। अभी 8:30 बजते आ गए हैं, और मैंने जो है ना फटाफट से खाना वगैरह बना दिया था, काम करके खाना वाना भी खा लिया था। थोड़ा हम लोग को बाहर जाना था, कुछ चीज़ें लानी थी, वो लाने गए थे। मैं इसका टिफ़िन मेरा वो सब कुछ बन गया है। और अभी पीकू जो है ना अपना पेंडिंग होमवर्क जो है, क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई थी सैटरडे को भी, आज मंडे को भी छुट्टी हो गई थी, तो उसने अपने फ्रेंड से होमवर्क मंगवाया है। अभी वो लिख रही है यहाँ पे बैठ के, देखो वो यहाँ बैठ के लिख रही है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। विवेक और टप्पू अंदर खेल रहा है, तो मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं जो हूँ ना, हम लोग शेगांव गए थे, तो वहाँ से मैं मिठाई लेके आई थी। शेगांव में, कोराडी में, ऐसे जो भगवान वाले मंदिर होते हैं ना, भगवान के मंदिर वाली प्लेस, वहाँ पे ये जो है ना, ये मिठाई मिलती है प्रसाद के, इसमें ले सकते हो, और बहुत से लोग घर भी लेके आते हैं। तो इसको कंदी पेड़ा कहते हैं। तो ये 4 फ्लेवर में वहाँ पे मिल रहा था, तो मैंने जो है ना उनसे 2 फ्लेवर में सबसे पहले लिए। उसके बाद में मुझे लगा ये 2 फ्लेवर और नए लग रहे हैं, तो इसको भी ट्राई करते हैं। तो उसके बाद में मैंने फिर से और 2 फ्लेवर लिए, बट वो भैया ने क्या किया ना, हर एक पैकेट में चारों मिक्स करके दिए। मुझे पहला वाला पैकेट मैंने खोल के ही नहीं देखा, पहला दूसरा दोनों भी नहीं। उन्होंने पहले वाले में भी चारों भी पैक किए मिक्स करके, और दूसरे वाले में भी जो है ना चारों भी उन्होंने पैक किए मिक्स करके। तो जब भी बच्चे और हस्बैंड खोल रहे थे खाने के लिए, तो उनको खाते ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मिक्स हो गई थी। क्योंकि ये बहुत गीला होता है। जो फर्स्ट नंबर वाला जो साइड में रखा है ना, ऑरेंज वाला, वही वो ओरिजिनल कंदी पेड़ा है। ये बाकी के तो ऐसे ही है, मतलब आमतौर पे यहाँ वहाँ भी मिल जाते हैं। तो वो सिर्फ जो है ना, ये देखो ये वाला जो, ये सिर्फ हार्ड था, बाकी सारे इतने गीले गीले टाइप में थे, जो एक दूसरे में चिपक रहे थे। तो किसी को खाने को हो ही नहीं रहा था, तो फिर कोई भी खा नहीं रहा था। और मुझे ऐसा है ना, मैं कोई चीज़ घर में बनाऊँ या बाहर से लाऊँ, सब लोग अगर प्यार से अच्छे से खा लेना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि मैं इसको अलग अलग करके, हर फ्लेवर के जो है ना अलग अलग इस तरीके के पेड़े शेप में जो है ना बना के रख देती हूँ, ताकि कोई भी एक एक उठा के खाएगा। और बच्चे फिर अगर बड़े बनाते हैं ना, तो फिर बच्चे उठा के वेस्ट कर देते हैं, आधा खाते आधा फेंकते हैं। इसलिए मैंने छोटे छोटे नॉर्मल साइज़ के बनाए, ताकि बच्चे जो है ना वो खा सके, एक पेड़ा एक टाइम में खा सके, उस हिसाब से। तो ये चारों फ्लेवर के, थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था अपने हाथों में, और उसके बाद में इनके बना लिए, और 2-2 टाइप की एक एक इसमें करके मैंने डाल के रख दिए हैं। अभी आराम से बच्चे और हस्बैंड सब लोग जो है ना आराम से अभी खा पाएंगे ये पेड़े, मतलब एज अ प्रसाद ही है ये। तो सब लोग अभी जो है ना अच्छे से खा लेंगे। करूँगी, पैर और कमर इतनी दर्द दे रहे हैं ना, घूम घूम के मेरे पैरों पे जो है ना स्वेलिंग आ गई है। मेरी बॉडी का पार्ट जो भी है ना, जो ज़्यादा तकलीफ़ में आता है ना, तो पेन तो होता ही है, बट साथ ही में स्वेलिंग आ जाती है। मेरे पैर जो है ना वैसे मोटे मोटे लग रहे हैं। अभी जो है ना पीकू का होमवर्क कंप्लीट होते ही हम लोग आज जल्दी सो जाएंगे। अभी 8:30 ही बज रहे हैं, मे बी कहाँ गई वॉच, हाँ 9 बजते आ गए हैं। टाइम है अभी 9 बजने में, 8:40 हो गए हैं। अभी पीकू होमवर्क करेगी, तब तक मैं बैठ के वीडियो एडिट करूँगी। मैं सोच रही हूँ मैं पुरानी वीडियो छोड़ के जो है ना रामटेक वाले, अभी हाँ सॉरी शेगांव वाले जो नए वीडियो है वो अपलोड करो। अब देखते हैं क्या होता है, तो पहले एडिट करने बैठती हूँ मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।